अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार झुकना पड़ा और भारत के प्रति नरम रवैया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल पिछले करीब 1 साल से भारत को वह ब्लैकमेल कर रहे थे और नए-नए प्रकार के टैक्स लगाने की बात कर रहे थे, जिनमें टैरिफ टैक्स के रूप में उन्होंने 50% तक टैरिफ टैक्स लगाने की धमकी दे डाली थी और साफ कह रहे थे कि भारत को रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना होगा और नहीं तो भारत को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका की यह साजिश थी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्षति पहुंचाई जाए और उनकी आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयम से काम लिया और साथ ही किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को एक पक्षीय बयान दे रहे थे और खुद भी नरेंद्र मोदी को उसमें शामिल कर रहे थे। इस खबरों की कोई भी पुष्टि नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद भारत में विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने का एक बढ़िया मौका और हथियार मिल जाता था। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि को भी कई बार नुकसान पहुंचा, क्योंकि उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से अमेरिका के खिलाफ या डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। वो संयमित भाषा का प्रयोग करते रहे। लेकिन इसी बीच 26 जनवरी के अवसर पर जब यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक व्यापारिक समझौते कर भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील किया, जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई और डोनाल्ड ट्रंप के सपने बिखरते हुए नजर आने लगे, जिससे मजबूर होकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और बीती रात यानी कि मंगलवार की रात को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर अपने टैरिफ डील को कम करने की बात कही और अब उसे 50% से घटाकर 18% कर दिया। साथ ही एक ऐसे समझौते किए जिससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक स्थिति को न सिर्फ तरक्की मिली है, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई भी मिली है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और साथ ही युवाओं के पास रोजगार के नए अवसर होंगे। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी के संयम से बड़बोले ट्रंप को आखिरकार झुकना पड़ा